हर हर महादेव। इस पृथ्वी और ब्रह्मांड पर देवादिदेव महादेव असंख्य लिंगों के रूप में विराजमान है, परंतु उन सभी में से प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 माने जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है रोशनी का प्रतीक। वह स्थान जहाँ भगवान शंकर लिंग रूप में विराजमान है और ये लिंग मानव निर्मित न होकर स्वयंभू हैं। कहा जाता है कि जो प्राणी प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, पूजा व आराधना करता है, उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इनमें से किसी एक भी ज्योतिर्लिंग की निरंतर पूजा करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इन ज्योतिर्लिंग की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। समुद्र एवं पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर श्री सोमेश्वर जी का उपलिंग अन्नकेश नामक लिंग है। भगवान शंकर के जितने भी ज्योतिर्लिंग हुए हैं, उनमें मुख्य सोमनाथ जी हैं। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां पत्नी रूप में प्राप्त की थी। उन्हें पाकर चंद्रदेव की शोभा और भी बढ़ गई थी, किंतु चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची और प्रजापति दक्ष को अपना दुखड़ा सुनाया कि चंद्रमा उनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं। ये बात सुनकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रोधित हो उठे। प्रजापति दक्ष चंद्रमा के पास पहुँचे और चंद्रदेव से कहा, हे चंद्रदेव, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, इस प्रकार का भेदभाव क्यों कर रहे हो? एक के साथ प्रेम और अपनी अन्य पत्नियों के साथ प्रेम न करने से तुम्हें नरक प्राप्त होगा। इतना कहकर प्रजापति दक्ष अपने घर चले गए। चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की बात की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वे पहले की भांति रोहिणी से ही प्रेम करते रहे। अन्य पत्नियों की तरफ वे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर चंद्रदेव की अन्य सभी पत्नियां एक बार फिर प्रजापति दक्ष के पास पहुंची। प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का जब दुखड़ा सुना, तब वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। एक बार फिर प्रजापति दक्ष चंद्रमा के पास गए और चंद्रमा से क्रोधित होकर कहने लगे कि हे चंद्रदेव, मैंने तुम्हें बहुत ही विनम्रता पूर्वक समझाया था, किंतु तुमने मेरी बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ये मेरा निरादर है, तुमने मेरा अपमान किया है। अब मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। दक्ष ने चंद्रमा को क्षीण तथा मलिन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की रोशनी मध्यम होने लगी। धीरे धीरे चंद्रमा क्रूप दिखने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ते हुए देख इंद्र आदि देवता इसके निवारण हेतु उपाय पूछने के लिए ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव जी बोले, देवताओं, यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शंकर का पूजन करे और शिव आराधना करते हुए महामृत्युंजय जाप करे, तो संतुष्ट होकर शिव अवश्य ही चंद्रदेव का मंगल करेंगे। इनकी क्षीणता का दुख निर्वित होगा। ब्रह्मदेव के वचन सुनकर देवता तथा ऋषि चंद्रमा के पास आए। फिर चंद्रदेव को अपने साथ लेकर प्रभास क्षेत्र में पहुँचे। तब सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन कर मृत्युंजय विधान के साथ साथ भगवान शंकर का पूजन करवाया। उसके बाद
6 महीने तक दृढ़ आसन पर बैठकर चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप किया। 10 करोड़ जाप होते ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर चंद्रदेव के सामने प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने चंद्रदेव से प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। चंद्रदेव ने कहा, हे स्वामी, यदि आप सचमुच ही मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपया करके मुझे ये वर दीजिए कि मेरा क्षय रोग दूर हो जाए। तब भगवान शंकर बोले कि हे चंद्रदेव, तुम्हें दिया गया दक्ष प्रजापति का श्राप तो मैं नहीं हटा सकता, परंतु मैं इतना कर सकता हूँ कि कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक तुम्हारी कलाएं क्षीण होती रहेंगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक ये कलाएं क्रम से निरंतर बढ़ती रहेंगी। भगवान शंकर के इस प्रकार वर देने से चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न हुए। देवगण भी प्रसन्न होते हुए वहां आकर चंद्रदेव को आशीर्वाद देकर हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना और स्तुति करने लगे। और सभी देवताओं ने देवाधिदेव महादेव से आग्रह किया कि हे भोलेनाथ, आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ वहाँ निवास करना स्वीकार कर लिया। देवताओं ने यहाँ एक कुंड की स्थापना की जिसे चंद्रकुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ को अपना नाथ मानकर तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तजनों, हमारे पूज्य गुरु श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने जो 10 महाविद्या की लड़ी आरंभ की थी, उसमें आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आरंभ की है। आशा करते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनकर आप आनंद विभोर हो उठे होंगे। प्रिय भक्तजनों, हमारे पूज्य गुरु श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस पर संपर्क करके आप हमारे दुर्गा सेना संगठन के सदस्य बन सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। आध्यात्मिक जानकारी हेतु जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सनातन धर्म के प्रचार एवं वेदों पुराणों के ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी द्वारा जारी की गई हर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आपके द्वारा किए जा रहे कमेंट हमारे पूज्य गुरु श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी द्वारा पढ़े जाते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों पर जल्द ही वीडियोस जारी की जाएंगी। यदि आप स्वामी जी से भेंट वार्ता करने के इच्छुक हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस पते पर भेंट वार्ता कर सकते हैं। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी, जालंधर वाले, फर्स्ट फ्लोर, संत सिनेमा मार्केट, ओल्ड रेलवे रोड, जालंधर सिटी, पंजाब। हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव।